79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों एवं सरकारी संस्थानों व स्कूलों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉलों, सामाजिक संस्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान की प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सभी ने एक सुर में राष्ट्रगान गाया गया एवं उपस्थित लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। इस दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत विविधताओं का में एकता का देश कहा जाता है। तो कोई जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो कहते हैं कोई सिंध से है, कोई मराठा से है, कोई पंजाब से है, कोई बंगाल से है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ये सब जब एक मिलते हैं तो ये राष्ट्रध्वज का निर्माण होता है। और जब राष्ट्रध्वज का निर्माण और ये राष्ट्रध्वज फहराता है तो हमें लगता है कि हम अनंत की ऊंचाइयां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो इसके लिए हम सबको संकल्प भी लेना पड़ेगा। हम सबको यह सोचना होगा कि हमारा व्यक्तिगत हित, हमारा पारिवारिक हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर राष्ट्र हित आता है तो 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया होता। 18 वर्ष 17 वर्ष के युवाओं ने अपनी जान दी। तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि जो बीता है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है, जो वर्तमान है वो हमारा कर्तव्य है और जो आने वाला दिन है वो हमारी सोच है। इन तीनों का संवेद हमें संकल्पित होकर प्रयोग करना होगा। राष्ट्र के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं चाहूंगा कि आज के इस आयोजन में हमारे जो और सभी वरिष्ठ जन साथियों, पहले तो सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की और ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे हमारा दिन प्रतिदिन जो हम अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो हम उसको एक्सप्रेस करें, मतलब अभिव्यक्त करें या ना करें, लेकिन अपने कार्यों से हम अपने देश के लिए भी प्रतिदिन जीते हैं। इसलिए देश के लिए कोई एक विशेष दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी ही नहीं है। 365 दिन जो साल का है प्रतिदिन देश के लिए भी है। ये प्रतीक है क्योंकि 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों को मुक्त करके 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हुआ था। तो ये हमें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा पर्व है। किसी धर्म, संस्कृति या किसी समुदाय या किसी पंथ से जुड़े त्योहारों से सबसे बड़ा त्योहार हमारा ये 15 अगस्त का है, स्वाधीनता दिवस का है। इसी तौर पे हम सभी अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे अधिकार क्या है। समय समय पे उसको लेके हम डिबेट करते हैं या अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से भी कहते हैं कि हमारा अधिकार है। लेकिन अधिकार के साथ ही हमें सबसे अधिक जागरूक अपने कर्तव्यों के प्रति भी रहना होगा। तभी हम देश हित में कुछ काम कर पाएंगे। देश के प्रति जो योगदान है, एक नागरिक का योगदान है, वो कर पाएंगे। तो हम अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहें, साथ ही अपने हमारे कर्तव्य क्या है उसको समझें और समाज और राष्ट्र हित में उन कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त का शुभ अवसर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहने और सुनने की कोई बात ही नहीं है। 15 अगस्त स्वयं बताता है कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। इस एक दिवस ने हम सारे जो विभिन्न धर्मावलंबी मिलकर एक भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, सबको अपने अपने त्योहार और अपनी अपनी खुशियां मनाने का इसने अवसर दिया। इसलिए इससे बड़ा कोई त्योहार हो ही नहीं सकता है। और इसको आज हम लोग सम्मिलित मिलकर यहाँ पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के तत्वावधान में आज इसको हम लोग ने 78वां वर्षगांठ इसकी मनाई है। तो निश्चित जानिए हम लोग ने एक संकल्प भी लिया है कि हमारे अधिकार हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब हम दायित्वों को लेकर और अपने कर्तव्य बोध को लेकर चलते हैं तो हमारा राष्ट्र सबसे पहले आता है। और यह जो राष्ट्रीय ध्वज है यह हमारा प्रतीक है, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा गुरुद्वारा, यही हमारा मस्जिद है, यही हमारा चर्च है, यही हमारा सब कुछ है। क्योंकि यही एक है तो सबका की उपस्थिति बरकरार है। मैं सारे देशवासियों को इस अवसर की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं यह मानकर चलता हूं कि यह दिगंत तक
यह राष्ट्रीय ध्वज इसी प्रकार निर्विघ्न और ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे।